गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का दिन यानी कि 14 फरवरी, आप जानते हैं कि आज लोग अलग अलग डे के रूप में 14 फरवरी को मनाते हैं। कुछ कहते हैं कि आज ब्लैक डे है और कुछ कहते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है। ठीक है, वो सबका अपना अपना मानना है कि वो कौन सा डे कहते हैं या क्या मनाते हैं, क्योंकि हर डे के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए, आपका या हमारा बर्थडे अगर मनाया जाता है तो उस दिन भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। उस दिन हम लोग का जन्म हुआ होता है, इसलिए हम लोग बर्थडे मनाते हैं। ठीक, तो वैलेंटाइंस डे के पीछे भी कुछ रीज़न है। वैलेंटाइंस डे के पीछे क्या रीज़न है और ब्लैक डे के पीछे क्या रीज़न है, इस बारे में ही आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक डे पे बात कर लेते हैं। देखिए, ब्लैक डे होता क्या है। ब्लैक डे जो है 14 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। आज हम 14 फरवरी 2024 को बात कर रहे हैं, लेकिन 14 फरवरी 2019, आपको कुछ समय पीछे ले चलते हैं। 14 फरवरी 2019 को ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन से ब्लैक डे की शुरुआत हुई। देखिए, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक, आप सभी लोग को याद होगा पुलवामा अटैक, जो कि बहुत ही भीषण अटैक था। पुलवामा अटैक हुआ था और इस दिन क्या हुआ था कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ की गाड़ियाँ यानी कि सीआरपीएफ के जवानों को जो है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर ले जाया जा रहा था। और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे था वो 13 फरवरी को ही खुला था, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर में इतनी एक हफ्ते से वहाँ लगातार बर्फबारी हो रही थी। तो क्या हुआ था कि 13 फरवरी को हाईवे खोल दिया गया और देखिए 14 फरवरी को इतना दर्दनाक अटैक भी हो गया और इतना दर्दनाक हादसा हुआ। तो फिर क्या होता है कि जब सीआरपीएफ की जो गाड़ियाँ थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियाँ थी, जिसमें 2547 यानी कि 2547 जवान भी थे उन गाड़ियों में। उन गाड़ियों में कुछ कार थी, कुछ ट्रक थी, कुछ बसेस थी। तो क्या होता है कि दो बसों से एक एसयूवी गाड़ी पुलवामा में टकरा जाती है। सीआरपीएफ का जब ये काफिला पुलवामा से गुजर ही रहा होता है तो दो बसों के बीच में एसयूवी गाड़ी टकरा जाती है और वो गाड़ी टकरा जाती है और इतने भीषण तरीके से गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं और हादसे की गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ये एसयूवी गाड़ी थी, इसमें 300 किलो आरडीएक्स था, यानी कि विस्फोट पदार्थ था इसमें 300 किलो। ठीक है, सच में सबको मतलब इतना डरा दिया था उस दिन 14 फरवरी 2019 को। इस दिन बहुत सभी लोग मतलब इतने डरे। सोच, हम लोग तो सिर्फ सुन रहे थे या देख रहे थे, लेकिन जो उनके परिवार से होंगे उन्हें कैसा लग रहा होगा। क्या हुआ कि जब जो घायल थे, जो भी उस बस में थे, और कुछ तो उसमें शहीद हो गए और कुछ जो घायल थे उन लोगों की मदद करने के लिए जब दूसरी गाड़ियों से जवान निकलते हैं तो क्या होता है कि दूसरी साइड से आतंकवादी उन्हें भी गोलियों से भून डालते हैं। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हम किसी की हेल्प करने जाए तो दूसरा इंसान हमें मार दे फालतू में, ऐसा तो नहीं होता। तो ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे आतंकवादी हमला भी बोला गया था। ठीक, तो आतंकवादी हमला भी बोला गया, ब्लैक डे भी बोला गया इसी दिन को, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिस भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। हम तो खुशनसीब हैं कि हम लोग भारत जैसे देश के नागरिक हैं। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ विराजा करती थी, जहाँ का हर एक नागरिक, हर एक जवान अपने परिवार की रक्षा से पहले दूसरों के परिवार की रक्षा की सोचता है। अब आप खुद सोचिए ना, क्या होता है कि भारत के युवाओं को वैसे सीआरपीएफ या आर्मी में जाने का बहुत क्रेज़ रहता है। ये लोग क्यों जाते हैं वहाँ? दूसरों का परिवार ताकि चैन से सो सके, दूसरों के परिवार के लिए तो जाते हैं, वरना अगर इन्हें रक्षा ही करनी थी तो अपने परिवार की भी तो कर सकते थे ना। लेकिन नहीं, जो युवाओं के अंदर वो जोश है, वो जोश तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे एक जवान शहीद हो, चाहे 2 जवान शहीद हो, 3 हो, 4 हो, या फिर वो 40 जवान क्यों ना शहीद हो। तो इसीलिए आज के दिन को ब्लैक डे बोला जाता है, क्योंकि आज के दिन ही भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। सोचिए, हम लोगों को जब सुन के या देख के इतना लग रहा था, तो जो जिनके परिवार के हों, क्योंकि वो किसी ना किसी का तो बेटा होगा, किसी ना किसी का तो भाई होगा, है ना। तो उन लोगों को सोचिए कैसा लग रहा होगा उस दिन। तो उसी पुलवामा अटैक को ब्लैक डे बोला गया। और बाकी एक बात और कि आज के दिन बहुत से लोग वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी कही जाती है। ये डे भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डे खाली फिजूल में है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो डे मनाया जा रहा है उसके कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं। तो वैलेंटाइंस डे जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो है यूरोप से मानी जाती है। रोम के एक राजा थे जिनका नाम था क्लॉडियस जो थे वो प्यार विवाह इन सब के खिलाफ थे। वो कहते थे कि मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो मेरी प्रजा है या जो भी लोग मेरे महल में हैं, जो अविवाहित लोग हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जबकि विवाहित लोग कम शक्तिशाली हैं। उनका मानना ये था। तो इस वजह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कोई विवाह ही नहीं करेगा।
तो इसी बीच क्या होता था कि रोम में एक पादरी थे जिनका नाम था संत वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन क्या करने लगे कि राजा से छुप छुप कर वो लोगों की शादियाँ कराने लगे, वो लोगों का विवाह कराने लगे और राजा से छुप छुप कर। तो ये बात एक दिन राजा को पता लग जाती है कि ये छुप छुप कर लोगों के विवाह करवा रहे हैं। तो राजा क्या करते हैं कि उन्हें जेल भिजवा देते हैं। तो फिर जेल में भी क्या होता है कि जो वैलेंटाइन होते हैं वो क्या करते हैं कि जेल में उन्हें एक जेलर की लड़की मिलती है। तो जेलर की लड़की बार बार उनके पास आके उनकी कुछ बातों को खुद सुनती है और अपनी कुछ बातें उनसे शेयर करती है। तो वैलेंटाइन को वो लड़की अच्छी लगने लग जाती है। ठीक, जब वो लड़की उन्हें अच्छी लगने लग जाती है तो वो क्या करते हैं, ये बात भी जब वो लड़की उन्हें अच्छी लगने लग जाती है तो ये बात राजा को पता लग जाती है। और जब राजा को पता लगती है तो राजा उन्हें फांसी की सज़ा दे देते हैं। राजा कहते हैं कि इन्हें फांसी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जैसे राजा कहते हैं उन्हें फांसी हो जानी चाहिए, तो उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि अंत समय में जो संत वैलेंटाइन थे उन्होंने वो क्योंकि जेलर की लड़की जो थी ना वो अंधी थी, तो इस वजह से भी मतलब वो अंधी होते हुए भी उनकी सारी बातें सुनती थी और अपनी सारी बातें उन्हें कहती भी थी। और उसने कभी संत वैलेंटाइन को देखा ही नहीं क्योंकि वो तो अंधी थी। इस वजह से भी वो उसको अच्छा मानने लग गए थे कि इसने मुझे कभी देखा नहीं, फिर भी मेरी सारी बातों को सुनती है, अपनी सारी बातों को मुझे बताती है। जबकि हम लोग तो देखे सुने लोगों पे भी इतना विश्वास नहीं कर पाते आजकल, है ना। तो तब तो वो कहते हैं कि तो ऐसा कहा जाता है कि अंत समय में जो संत वैलेंटाइन थे उन्होंने अपनी आंखें भी जेलर की लड़की को दे दी थी। ठीक है, तो 14 फरवरी 269 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसी वजह से वैलेंटाइंस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है और उन्हीं के नाम पे वैलेंटाइंस डे आज के दिन को वैलेंटाइंस डे बोला गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।